कल आप बड़ी संख्या में वहाँ हरसुली पहुँचे थे और वो हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी ने कहा कि भूपेंद्र जी के मन में किसान के प्रति कुछ करने की तमन्ना है और मैं गारंटी लेता हूँ कि किसान के खेत को पानी मिलेगा और जितने भी तालाब हैं, डैम हैं, ERCP की जो बड़ी योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गत दिनों स्वीकृत की है, अलवर जिले को, खैरतल जिले को, इस तरह से 13 जिलों को नहरी योजना का खेत के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और जल जीवन मिशन के अंदर जो पेयजल की योजना हर घर को नल से जल प्रधानमंत्री जी की है, उसको भी उस योजना से जोड़ा जाएगा। और जितने भी डैम हैं, पुराने डैमों को नहर से 12 महीने भरे रहे, इसकी व्यवस्था करेंगे। अगर कहीं बड़े जलाशय बनाने पड़े तो किसानों के हित में बड़े जलाशय भी बनाएंगे। किसान के खेत को पानी मिलेगा तो खुशहाली आएगी। दूसरा फैसला भजनलाल सरकार ने और किया है कि किसान सम्मान निधि का जो पैसा 6,000 भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाता था, उसमें इस बार 2,000 रुपयों की बढ़ोतरी हुई है और अगले अप्रैल में उसको 2 और बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद अगले वर्ष क्रमबद्ध तरीके से उसको 12,000 कर दिया जाएगा। तीसरी बात, जो हमारे किसान गांव का गरीब परेशान रहता है, उसमें अभी 1,60,000 करोड़ का एक MOU हुआ है, एक समझौता हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। उसमें हर गांव में गरीब को, सबको 300 यूनिट घर की बिजली फ्री मिलेगी। उसके लिए सिर्फ आपको एक आवेदन करना पड़ेगा ई-मित्र से, और जैसे ई-मित्र से आप आवेदन करेंगे, उसकी सीनियरिटी, जैसे हमारे किसानों के कृषि कनेक्शन पर प्रायोरिटी होती है, ऐसे ही सीनियरिटी बन जाएगी। और जैसे ही आपका नंबर आएगा, आप अपने घर पर सोलर का प्लांट लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे, तो आपको 300 यूनिट पर घर के हिसाब से, प्रति महीना के हिसाब से फ्री बिजली मिलेगी। और उससे ज़्यादा बिजली पैदा होती है। गर्मियों में जैसे उपभोग ज़्यादा होता है और हमारी बिजली ज़्यादा पैदा होती है, तो उसको बिजली विभाग आपको पेमेंट करेगा। और जो प्लांट लगाएंगे आप सोलर का, प्लेट का, वो 80,000 रुपये उसकी कॉस्ट है। और राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार, बीजेपी सरकार उसके 90,000 रुपये आपको सब्सिडी में आपके खाते में देने वाली है। खेत को पानी मिलेगा और हर घर को बिजली मिलेगी, हर घर को पीने का पानी मिलेगा। और एक नई बात और कही है कि भूपेंद्र यादव बहुत प्रभावशाली नेता हैं। ये यहाँ के नौजवानों को स्थानीय उद्योगों में, जिस तरह से कांग्रेस के गहलोत सरकार में रोजगार नहीं मिलता था, एक बैन लगा हुआ था, स्थानीय लोगों को स्थानीय उद्योगों में कोई नौकरी का कोई आवेदन नहीं करे, इस तरह का आदेश सरकार का था। उसको वापस लेकर स्थानीय उद्योगों में, स्थानीय फैक्ट्रियों में लोकल लोगों को नौकरी लगाने का काम, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम ये भजनलाल सरकार और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी करेंगे। यही आपसे कहता हुआ मैं आप सब की तरफ से आदरणीय बढ़ाना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने स्वयं मुझसे कहा कि यादव जी, मैं आपके इलाके में आऊँगा और भगेरी, छोटी बड़ी दोनों का कार्यक्रम जरूर रखना। मेरा इनसे पुरखों का नाता है, मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा और मेरे परिवार के लोगों से वोट की अपील करूँगा। आप ताली बजा के आदरणीय बढ़ाना जी का स्वागत करिए।
और मैं सीधे ही आदरणीय बढ़ाना जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखे। आदरणीय मंत्री महोदय।